गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं जो आप सबके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ, मैं आपको 100% श्योर कह सकती हूँ कि आपकी स्किन कितनी भी लूज और टाइट हो जाएगी। आपकी एज कोई भी हो, भले ही आप 50 के ऊपर हो, फिर भी ये वर्क करेगा। पर इसे रेगुलर यूज़ करें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे गोंद, जिसमें अपनी अंदर एक जेल होती है। दो तरह की गोंद मिलती है, जो बड़ी वाली होती है वो नहीं लेनी है, ये वाली गोंद लेनी है जिसमें से जेल बनती है। ये जो गोंद की जेल होती है, ये लूज़ स्किन को टाइट करने के लिए इतनी इतनी बेस्ट चीज़ है, मतलब इसका कोई ये नहीं है। उसके साथ साथ ये एक ठंडक भी देती है चेहरे को, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये स्किन को खास करके टाइट करने के लिए, ठीक है। मैंने 2 चम्मच ली है यहाँ पर गोंद। उसमें डालेंगे लगभग 4 चम्मच के जितना पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसकी हमें सिर्फ जेल बनानी है, ठीक है। उसके बाद इसमें चाहें तो इसे बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर पानी डालेंगे तो वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मैंने इसे ऐसे ही रखा था, तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसे ढककर हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 4 से 5 घंटे कम से कम लगते हैं इसे जेल बनने में। ये एक थिक जेल हमें मिलेगी, ये देखिए इस तरह की। ये जो जेल है ना, इसे रेगुलर बेसिस पे लगाएं। आपके हाथों की स्किन हो या जो हमारा स्टमक होता है वो लूज़ हो जाता है, वहाँ हाँ जो स्टमक बाहर निकलता है वो नहीं, पर जो लूज़ हो जाता है वहाँ हाथों की स्किन, चेहरे की स्किन बिल्कुल टाइट हो जाती है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ यहाँ पर लेंगे एलोवेरा। यहाँ पर हमें प्लांट वाली ही चाहिए एलोवेरा जेल, पर बाय चांस किसी के पास नहीं है तो वो फ्लैक्सीड बनाकर उसके लगभग 4 चम्मच ले सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें रेडीमेड एलोवेरा जेल नहीं चाहिए। मैंने एलोवेरा की जो छोटी छोटी लीव्स होती है वो ली है, उनका येलो पार्ट अच्छी तरह से निकाल दिया है। उसके बाद इसे वॉश कर लिया है और मैं डाल रही हूँ इसे ग्राइंडर जार में। लगभग 4 चम्मच हमें चाहिए एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा चेहरे को अंदर से हाइड्रेट रखती है, और जब हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है ना तो उस पर रिंकल्स नहीं आते हैं, स्किन लटकती नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस तरह एलोवेरा जेल अच्छी तरह से बिल्कुल ग्राइंड कर ली है और मैं इसे छान रही हूँ। अगर ऐसा लगे कि ये है तो छाने, नहीं तो नहीं भी छानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एलोवेरा जेल को ऊपर से निकाला नहीं, मतलब जो उसका ग्रीन पार्ट था, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी लीफ थी। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बहुत बड़ी लीफ है तो आप चाहें तो एलोवेरा जेल निकाल भी सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अब हम क्या करेंगे, हमने जो गोंद की जेल बना के रखी थी और एलोवेरा जेल, लगभग गोंद की जेल एकदम थिक थी 2 चम्मच, और जो एलोवेरा जेल है वो उतनी थिक नहीं है गोंद के जितनी, तो उसके लगभग हम लेंगे 4 चम्मच, ठीक है। हम दोनों को अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन चेहरे पर कमाल करेगा, ठीक है। इसे आप चाहें तो ऐसे कॉटन के हेल्प से भी लगा सकते हैं, पर मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ अगर वो करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से आपको मिक्स करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मिक्स होने में, क्योंकि वो जो गोंद की जेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कोई भी एसेंशियल ऑयल, आपके पास जो भी हो। उससे क्या होगा, ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, और हमारी स्किन के लिए एसेंशियल ऑयल कितने अच्छे होते हैं हम सब जानते ही है। मेरे पास है सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल। चेहरे पर दाग धब्बे है, झाइयाँ है, तो सैंडलवुड इज़ द बेस्ट ऑयल। सैंडलवुड अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है मैंने लगभग 6 से 7 ड्रॉप डाले हैं सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल के। और दूसरा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल हमारे बालों और चेहरे दोनों पर कमाल करता है। 6 से 7 ड्रॉप, मतलब लगभग 13 से 14 ड्रॉप मैंने डाले हैं यहाँ पर एसेंशियल ऑयल के। अगर नहीं है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक एसेंशियल ऑयल हो
तो 13 से 14 ड्रॉप्स डाल दें। अगर नहीं है तो 1 से 2 विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। एक ही डालें, 2 भी डालने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। चाहें अगर बहुत ही ड्राई स्किन है तो 2 डालें, नहीं तो एक ही डालेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि जो विटामिन ई का कैप्सूल है वो भी प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और स्किन पर ड्राइनेस भी नहीं आने देता है। ठीक है, अब सब चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी और ऑयल को मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आपको लेना है सोप बेस। मेरे पास जो सोप बेस है ये गोट मिल्क का है। इसे मैंने अमेज़ॉन से बाय किया है। आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये सोप ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बदले अगर आपको चेहरे पर, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यही सोप लगाएं, क्योंकि कोई भी केमिकल वाले सोप मैं तो चेहरे पे नहीं लगाती हूँ। हाँ, आप अगर हाथों पर इस पर लगाना चाहते हैं तो आप कोई भी सोप ले सकते हैं जो मेल्ट हो, इस बात का ध्यान रखें। पर चेहरे पर सोप लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल है तो वो आप देखें, क्योंकि डॉ और जो पियर्स है वो मेल्ट होते हैं, बाकी के सोप मेल्ट होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, तो हमें कितना लेना है, लगभग एक छोटी कटोरी की जितना लेना है यहाँ पर सोप। ठीक है, उसके बाद डबल बॉइलिंग मेथड से हम इसे मेल्ट करेंगे। सोप को आपको मेल्ट करना है। गर्म पानी में भी रखेंगे तो ये जो सोप है ना, ये बहुत ही जल्दी मेल्ट होता है। इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बाकी के सोप जो होते हैं डॉ और पियर्स फिर भी जल्दी हो जाते हैं, बाकी के तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं मेल्ट होने में। अब मैंने इसे गैस पर रख दिया है। इसे अच्छी तरह से हम मेल्ट होने देंगे। 1 कटोरी के लगभग हमें सोप लेना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से सब चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इनमें कोई केमिकल नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है ये कुछ खराबी करेगा। ठीक है, आप मतलब सच में खुश हो जाओगे अगर आप सब सचमुच ये आप रेमेडी करोगे तो। और प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। जो भी आप मेरी रेमेडीज़ यूज़ करते हैं तो मुझे पता भी चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और दूसरे लोगों को भी कमेंट्स देख के लगता है कि ये रेमेडी अच्छी है। अब हमने जो ये बना के रखा था गोंद और जो एलोवेरा जेल, और उसमें जो हमने एसेंशियल ऑयल डाले थे, ये आपको डालने हैं इसमें। ठीक है, एक्चुअली सब डाल देंगे। मुझे पहले लगा था कि ये ज़्यादा होगा, पर ज़्यादा नहीं था। तो मैंने अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि टाइम लग रहा है तो आप इस बर्तन को थोड़ा सा गर्म पानी में रखें। ठीक है, क्योंकि गर्म पानी में ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होगा। अगर मिक्स हो रहा है तो ठीक है, अगर मिक्स नहीं हो रहा है, प्लीज़ मैं इसीलिए अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आपकी समझ में हर एक बात आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लगे कि ये मिक्स नहीं हो रहा है तो किसी बर्तन में बिल्कुल गर्म पानी लें और इस बर्तन को उसमें रख दें और अच्छी तरह से मिक्स करें। ठीक है, तो अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, क्योंकि सौंफ है वो बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का भी ध्यान दें। अब मैंने इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स करने में, मुझे भी मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। ये अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हम लेंगे, ये मेरे पास मोल्ड है जो, अगर इसमें जो पिंक कलर का आपको पीछे दिख रहा है, अगर इस तरह का आप छोटे बड़े सोप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर नहीं है तो प्लास्टिक का कोई डब्बा, प्लास्टिक की कोई कटोरियाँ होगी, उसमें भी आप रख सकते हैं। पर उसे पहले आपको नीचे ऑयल या वेज़लिन वगैरह लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो निकलने में प्रॉब्लम देगा। पर इस तरह का अगर मोल्ड है तो ये बहुत ही जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल भी इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह से हमेशा बनाते रहती हूँ, तो मेरे पास ये है। मैंने अपने हिसाब से ये 4 सोप बना लिए हैं। बहुत छोटे भी नहीं है और बड़े भी नहीं है। आप चाहें तो बिल्कुल छोटे छोटे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये सोप तो हमारा रेडी है। ये बहुत ही इस तरह से आसानी से निकल जाता है, पर इसे आप बाहर नहीं रखेंगे। अगर आपको बिल्कुल कड़क सोप चाहिए तो आप इसे फ्रीज़र में ही रखें यूज़ करके वापस, या फिर कम से कम फ्रिज में ज़रूर रखें। ठीक है, ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होते हैं।
इसे रोज़ लगाएं अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, पूरी बॉडी पर अगर इसे लगाएंगे ना तो गज़ब का रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।